हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम को थिएटर्स में लगे हुए काफी दिन बीत चुके हैं एंड आई होप कि आप सब लोगों ने मूवी देख ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो में इस वाली मूवी को लेकर बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। और क्या कर रहे हो तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 सवालों के बारे में जो स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद अभी भी हमारे दिमाग में लहसनों के जैसे छीले जा रहे हैं। तो बिना वकालत करके ईंट को पकड़े, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल मूवी के आखिर से है, मतलब इसके मिड क्रेडिट सीन से है, जो वेनम वाला था कि आखिरकार एडी और वेनम के गायब होने के बाद भी उसका छोड़ा हुआ टुकड़ा इसी यूनिवर्स में कैसे रह गया जब वो वेनम का ही पार्ट है। तो देखो, हमने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि वेनम और एडी जो है वो एक टापू पर बैठकर मस्त अय्याशी कर रहे होते हैं कि तभी उनकी दुनिया बदल जाती है और वो पहुंच जाते हैं मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और पर्सनली मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि हाँ, इस मूवी में तो नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन 4 में ये लोग टॉम हार्डी के वेनम का यूज करके उसे टॉम हॉलैंड के वेनम के अगेंस्ट में दिखा सकते हैं। लेकिन मार्वल वाले कुछ अलग ही करते हैं, जो आप सोच रहे हो कभी होगा ही नहीं। कई बार थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन मेफिस्टो के बाद से तो कुछ और बात करते हैं। लेकिन जहां तक इस वाले सवाल का मैटर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेनम का छोटा सा टुकड़ा इसीलिए यहां से गायब नहीं हुआ क्योंकि ये वेनम का पार्ट नहीं था। मतलब ये एक बार वेनम से अलग हो गया तो फिर ये उससे कनेक्टेड नहीं है किसी भी वे में, फिर ये इस यूनिवर्स का पार्ट बन चुका है और इसी वजह से वेनम और एडी ब्रॉक वहां से गायब हो गए, लेकिन ये टुकड़ा वहीं रह गया। और अगर आप इसे लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है ना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा एक्चुअली में कार्नेज की तरह ही वेनम का बालक है, उसका सुपुत्र, उसकी औलाद, और इसीलिए कार्नेज की तरह ही अब उसकी खुद की एक नई आइडेंटिटी है और उसी की तरह ये भी एक अपने नए होस्ट को ढूंढेगा बाइंड करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो नहीं, काला गू नहीं, कुछ भी सोचते हो यार। जहां तक मुझे लगता है तो इसका नाम भी वेनम ही होगा और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वेनम बनेगा, जो टॉम हॉलैंड के साथ मिलकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। फिर इसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार मैट मर्डॉक एमसीयू में कैसे अपीयर हो गया। तो देखो, अगर आप एक गुफा के अंदर या फिर एक पत्थर के नीचे रहते हो और इस चीज को लेकर बिल्कुल ही कंफ्यूज थे कि एक चश्मे लगाए हुए अंधे वकील के स्क्रीन पर आने पे इतनी सारी तालियां और सीटियां क्यों बज रही थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी साधारण इंसान नहीं था। ये बंदा नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल बनता है, मतलब ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और बहुत बड़ा सुपर हीरो है जो में आने वाले डिज्नी प्लस के टीवी शोज और मार्वल की मूवीज में दिखने वाला है। अब इस पूरे सवाल के पीछे का कंटेक्स्ट ये है कि आज से कुछ टाइम पहले डिज्नी प्लस की लॉन्चिंग की वजह से मार्वल के जितने भी शोज नेटफ्लिक्स पे थे वो उन्होंने रातों रात कैंसिल कर दिए, और इसमें आते हैं डेयरडेविल, पनिशर, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट। और मार्वल वालों ने सॉर्ट ऑफ ये चीज बताने की कोशिश करी कि सारे के सारे शोज अब कैनन नहीं है। तो देखो, अगर बात करें इस बारे में कि इस पूरे सीन का सिग्निफिकेंस और इसका मतलब क्या हो सकता है, तो देखो इसके 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तो ये हो सकती है कि डेयरडेविल और इसके अलावा जितने भी नेटफ्लिक्स वाले कैरेक्टर्स थे अब वो सबके सब एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में हम इन्हीं एक्टर्स को इन रोल्स में देखने वाले हैं। लेकिन पर्सनली मैं इस चीज को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि जहां पर चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल और जॉन बर्नथाल का पनिशर और जेसिका जोन्स, इनके पोर्ट्रेयल बहुत ही ज्यादा एपिक थे, वहीं दूसरी तरफ आयरन फिस्ट और ल्यूक केज उतने ज्यादा नहीं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में, और वो ये हो सकती है कि सिर्फ डेयरडेविल और उससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब उस शो में अपीयर होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सब एमसीयू में कैनन हुए हों, उसके अलावा जेसिका जोन्स और बाकी नेटफ्लिक्स वाले कैरेक्टर्स और हीरोज नहीं। अब देखो, इस चीज को मार्वल वाले कैसे पुल ऑफ करेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई फील कि पर्सनली ये वाली चॉइस और ये वाली प्रेफरेंस ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि अगर आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, सब लोगों को ये लोग उठा करके नेटफ्लिक्स से यहाँ पर ले आते हैं, तो फिर उनकी ओरिजिन स्टोरीज और ओरिजिन मूवीज बनाने के लिए मार्वल के पास बहुत ज्यादा रूम नहीं रहेगा। और जिन एक्टर्स के पोर्ट्रेल्स थोड़ी सी ठीक ठाक है ना, उसके साथ में फिर मार्वल वालों को जबरदस्ती में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे से पूछा जाए, मतलब मेरे से वैसे कोई पूछता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो डेयरडेविल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सबके सब और जॉन बर्नथाल के पनिशर वाले कैरेक्टर को एमसीयू में लेके आना चाहूंगा। उसके अलावा आप सब रिबूट कर सकते हो। जेसिका जोन्स भी बहुत बढ़िया थी वैसे तो उनको भी ले आओ, बाकी सब रिबूट कर दो। ऐसा ऐसा ऐसा
फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे तीसरे सवाल पे, और वो ये है कि आखिरकार स्टार्क टेक का क्या हुआ। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्पाइडरमैन के पास जितना भी टोनी स्टार्क का टेक था वो सब का सब डीओडीसी ने सीज कर लिया था, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल आता है और स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उन सबको उठा के ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईडिथ हो गया या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सूट का जो केस था वो हो गया। लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हैप्पी के अपार्टमेंट में टोनी स्टार्क का फैब्रिकेटर रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन अपना सूट वूट बना चुका है फार फ्रॉम होम में, और इस मूवी में वो उसी फैब्रिकेटर का यूज करके डॉक ऑक को ठीक करता है और उसके अलावा इलेक्ट्रो को भी ठीक करता है। तो देखो जहां तक पीटर के स्टफ की बात है तो वो सारी की सारी चीजें डीओडीसी ने सीज कर ली है, मतलब वो उन्होंने जब्त करके अपने पास रख ली है। और देखो हम सबको पता है कि डीओडीसी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल एक्चुअली में स्टार्क इंडस्ट्रीज की ही एक और दुकान है जिसका इस्तेमाल करके वो जितना भी कचरा वचरा और अलग अलग चीजें होती है उनको जब्त करके अपने पास रख लेते हैं। तो मतलब टोनी स्टार्क के सामान टोनी स्टार्क के घर वापस चला गया है, हालांकि टोनी ना हो उसको यूज करने के लिए, लेकिन वो सेफ हैंड्स में है, अनलेस वल्चर जैसा कोई तुर्रम आके अपनी तिकड़म बिड़ाए और फिर कांड कर दे। लेकिन हाँ, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जाने से पहले टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर लेके निकल लिए थे, जो मुझे लेकर आता है अपने अगले सवाल पर कि क्या ये विलन्स क्योंकि अब अच्छे बन चुके हैं तो क्या ये अपने यूनिवर्स में वापस जाकर एक नई रियलिटी को क्रिएट करेंगे। और ये विलनों से मुझे याद आया कि हमारे नॉर्मन लसबॉन की हुडी एक नंबर थी पिक्चर में, एंड हुडी से बात कर लेते हैं इस वाली हुडी की। अगर आपको पसंद आ रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना। जब इतना कर लिया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी नीचे दिख रहा होगा, टच करके ग्रे बना दो। तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको इसका थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट समझा देता हूँ कि जब ये विलन्स अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में मतलब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए तो ये सबके सब इविल थे, लसन थे, लेकिन जब ये वापस गए तो एकदम ठीक होकर गए। लेकिन इन सब की डेस्टिनी थी अपने यूनिवर्स में अपने अपने स्पाइडरमैन के हाथों मरना, तो इनका अच्छे बनकर अपने यूनिवर्स में वापस लौटना एक नेक्सस पॉइंट को क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से एक नई रियलिटी जन्म ले लेगी। और क्योंकि अब तो टीवी भी नहीं है तो इनको प्रून कौन करेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारे पीटरों ने जितनी भी मेहनत करी सब की सब पानी में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो टोबी भी यही था, एंड्रयू भी यही था, तो जब ये लोग अपने यूनिवर्सेस में वापस लौटेंगे तो विलन्स के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टोबी और एंड्रयू जो आए हैं वो फ्यूचर मतलब वो प्रेजेंट टाइम से आए हैं और ये विलन्स पास्ट के हैं। मतलब टोबी जो है वो हमारे डांसिंग मूड में नहीं है, वहीं पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी भी उतने ही हैंडसम लग रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है तो हाँ, ये सारे के सारे विलन्स क्योंकि अब ठीक हो चुके हैं तो अपने यूनिवर्सेस में जाकर ये एक नई टाइमलाइन को क्रिएट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जितने भी विलन्स इन लोगों ने क्योर करे हैं ये सब के सब वेरिएंट्स बन चुके हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे कि आखिरकार एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद भी पीटर अपनी बॉडी को मूव कर कैसे रहा था। तो आप सबको डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच का वाला सीन तो याद होगा ही, जब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे यूं करके पीटर की आत्मा को उसके शरीर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसके हाथ से डब्बा नहीं ले पाते क्योंकि पीटर की बॉडी मूव करती रहती है। तो इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म में जाने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब भी कोई एस्ट्रल फॉर्म में जाता है तो उसकी बॉडी नॉर्मल वर्ल्ड में ही रहती है, वहीं पर उसकी सोल जो होती है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलकर एस्ट्रल डिमेंशन में चली जाती है, जो अपने आप में एक अलग डायमेंशन है। और इस पूरे एंगल में मुझे ऐसा लगता है कि पीटर का स्पाइडर सेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अगर आप इस सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आप पीटर के आसपास जैसे माइल्स मोरालेस की एनिमेटेड मूवी में स्पाइडर सेंस बना होता है ना, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही नजर आ रहा था। और स्पाइडर सेंस के पीछे का लॉजिक भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि पीटर की जितनी भी पावर्स हैं वो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है, उसकी बॉडी से कनेक्टेड है। तो मतलब पीटर का स्पाइडर सेंस डॉक्टर स्ट्रेंज को वो डब्बा लेने से रोक रहा था। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो भी इन अ वे स्पाइडरमैन की स्पाइडर पावर से कनेक्टेड है। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान छिड़क दूंगा मैं आप पे। तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि स्पाइडरमैन मतलब हमारे पीटर पार्कर की एक बार डेथ हो जाती है एंड तब उसकी मुलाकात होती है ग्रेट वीवर के साथ। अब इसे आप मास्टर वीवर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में दोनों चीजें थोड़ी सी अलग अलग है, हालांकि इनको आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। लेकिन आप इसको एक बड़ी सी जायंट मकड़ी समझ लो जो पीटर से मिलती है और वो उसको बताती है कि वो मकड़ी एक्चुअली में स्पाइडरमैन की जितनी भी स्पाइडर पावर्स है उन सबका एक मैनिफेस्टेशन है और वो भी उसी की बॉडी में रह रही थी। मतलब पीटर की बॉडी में एक तो पीटर पार्कर है और उसके अलावा जितनी भी उसकी स्पाइडर पावर्स हैं वो एक अलग एंटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा अजीब भी, लेकिन यही है जो है। तो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले भी इस चीज को फॉलो करते हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि पीटर की सोल के उसकी बॉडी से बाहर निकलने के बाद भी
वो टोटेमिक डाइटी मतलब वो ग्रेट वीवर जैसी मकड़ी जो उसके शरीर में एग्जिस्ट करती है, वो ये चीज को प्रिवेंट कर रही हो इन अ वे। अब मुझे पता है कि इसमें से पहली वाली थ्योरी और पहली वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा मेक सेंस कर रही है, तो हम उसी को पकड़ के चलते हैं। लेकिन सिंस दूसरी वाली भी मुझे एक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। और इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे सवालों के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, तो उसे भी टच करके ग्रे बना दीजिए। और अगर बाय एनी चांस मेरी हुडी आपको अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप भी कर सकते हैं। एंड जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दुनिया जमाने की, जाके फॉलो कर लो। और मुझे कमेंट्स में ये चीज भी बताओ कि स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर आपके मन में कौन से सवाल है, आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस हैं। उन सबको हम सवाल वर्स के एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन है कि फरवरी तक एक भी प्लग खाली नहीं है यार, ये किसका है? मैं हटा रहा हूं। सॉरी लगा रहा हूं। आ गया। तो ये दूसरा किसका है? हटा रहा हूं। लगा रहा हूं। मैं माइक वाला